इस तस्वीर में जो ये औरत आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है पूनम। ये हरियाणा के पानीपत की रहने वाली है। ससुराल में पूनम बहुत ही संस्कारी और समझदार बहू थी। कभी भी किसी ने पूनम की ऊंची आवाज तक नहीं सुनी थी। लेकिन एक दिन पूनम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गई और उसकी वजह थी कि उसने चार बच्चों का कत्ल किया और उन चारों बच्चों में से एक बच्चा उसका खुद का अपना बेटा था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूनम को अपने ही बेटे की जान लेनी पड़ी। जानेंगे इस पूरी कहानी में। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वायलेटेड क्राइम्स। पूनम नाम की ये लड़की अपनी फैमिली के साथ हरियाणा के पानीपत में रहा करती थी। पूनम पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी और एक सीधी सादी लड़की थी। पूनम एमए कर रही थी पॉलिटिकल साइंस से। पढ़ाई कंप्लीट होने ही वाली थी तो पूनम की फैमिली ने सोचा कि क्यों ना अब उसकी शादी की जाए। उन्होंने पूनम के रिश्ते के लिए इधर उधर बोलना शुरू किया और फिर उन्हीं में से उनके किसी रिलेटिव ने पूनम के लिए नवीन नाम के इस लड़के का रिश्ता बताया, जो कि हरियाणा के ही सोनीपत का रहने वाला था। नवीन और पूनम की फैमिली आपस में मिली। दोनों को एक दूसरे का बिहेवियर काफी अच्छा लगा और इनका रिश्ता तय हो गया। इसके बाद साल 2019 में नवीन और पूनम की शादी हो जाती है। पूनम पानीपत से सोनीपत हरियाणा के भावड़ गांव में आकर शिफ्ट हो जाती है। ससुराल में पूनम का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। वो बड़ों की इज्जत करती, छोटों से प्यार करती थी। पूनम घर के कामों में एकदम परफेक्ट थी और एक बहुत संस्कारी बहू थी। जैसा कि मैंने बताया, पूनम पढ़ने में काफी होशियार थी, तो शादी के बाद भी वो अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी। इसी के चलते पूनम ने शादी के बाद नवीन से अपनी पढ़ाई के बारे में बात की और नवीन उसकी पढ़ाई के लिए एग्री हो गया। पूनम ने टीचर से रिलेटेड एक एग्जाम दिया जो कि क्लियर भी हो गया, जिसके बाद गांव के ही एक स्कूल में टीचिंग करने लगी। साल 2020 में पूनम और नवीन की खुशियां और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनके घर में उनके बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने शुभम रखा था। जब शुभम पैदा हुआ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ लोगों ने पूनम को कहना शुरू किया कि पूनम, तुम्हारा बेटा शायद तुम पर नहीं गया। तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में तो पूनम लोगों की बातों को इग्नोर करती थी, लेकिन जब घर के फंक्शन या किसी से कहीं भी मिलना होता था तो लोग उसके बच्चे को और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते और पूनम को नीचा दिखाते थे। और यही चीजें अब पूनम को बहुत ज्यादा चुभने लगी थी। को इस बात का बहुत एहसास होता था कि उसके ससुराल वाले ही उसके बेटे को बदसूरत बोलते हैं, जबकि उन्हीं के घर में रह रही उसकी जेठानी की बेटी को और उसकी ननद की बेटी को बहुत सुंदर बोलते हैं और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। इन्हीं सब बातों से पूनम के मन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था। वो ये बातें किसी से शेयर नहीं करती थी, लेकिन अपने अंदर इन सब को दबा कर रखती थी। पूनम का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया जब नवंबर 2023 में पूनम की ननद पिंकी अपनी बेटी इशिका के साथ अपने मायके यानी कि पूनम के ससुराल रहने के लिए आई। पूनम की ननद की बेटी इशिका दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके नानी नाना उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और क्योंकि वो काफी क्यूट थी तो पूरा गांव उस लड़की को खिलाने के लिए उनके घर पर आता था। इशिका की उम्र सिर्फ 11 साल थी। इशिका की खूबसूरती की हर कोई तारीफ किया करता था। पूनम को इशिका की तारीफ बहुत ज्यादा चुभती थी। उसको लगता था इशिका की तारीफ तो पूरा गाँव करता है, लेकिन उसके बेटे को हर कोई बुरा भला कह के चला जाता है। जब ये सब बातें पूनम ने अपने पति नवीन के साथ शेयर की तो नवीन ने उसको समझाने की कोशिश की कि शुभम उनका बेटा है, कोई उसे कुछ भी कहे, वो रहेगा तो उनका बेटा ही ना, और उनका बेटा उनके लिए सबसे ज्यादा प्यारा है। लेकिन पूनम के दिमाग में नवीन की एक भी बात नहीं घुसी। लेकिन पूनम अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रही थी और इसी जलन के कारण पूनम अब इशिका को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। और एक दिन उसको ये मौका मिल भी गया जब पूनम की ननद पिंकी अपने माँ बाप के साथ गांव के ही किसी फंक्शन में गई और उसने अपनी बेटी इशिका की जिम्मेदारी पूनम को सौंप दी। बस इशिका की माँ पिंकी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर बैठी, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसकी भाभी के मन में क्या चल रहा है। नवीन भी घर। पूनम उस छोटी बच्ची इशिका को अपनी बातों में बहला फुसला कर अपने घर की छत पर लेकर चले जाती है और फिर वहाँ पानी से भरे टैंक में उस बच्ची को डाल देती है। वो बच्ची उस टैंक के अंदर बहुत देर तक हाथ पैर मारती रही। वो बचने की कोशिश करती रही, लेकिन उस टैंक के अंदर झटपटाते हुए उस बच्ची की मौत हो जाती है। उस टैंक के सामने पूनम खड़े होकर
उस बच्ची को तड़पता हुआ देख रही थी। जैसे कि इशिका के हाथ पैर चलने बंद हुए, पूनम नीचे जाने के लिए मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे उसका 3 साल का बेटा शिवम खड़ा था। उसको देखकर पूनम घबरा गई। उसको लगा कि शिवम ये सब किसी से कह ना दे, तो उसने अपने बेटे को भी उठाकर उस टैंक में डाल दिया और उसकी हत्या कर दी। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई माँ अपने ही बच्चे के साथ इतना घिनौना काम करेगी? शाम को जब घर के सारे मेंबर घर लौटना शुरू हुए तो उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा कि इशिका और शिवम दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ चले गए? पूनम ने रोते हुए उन लोगों से कहा कि मैं भी उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन बच्चे काफी देर से गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। इसके बाद पूरा घर उन दोनों बच्चों को ढूंढने में जुट जाता है। पूनम बहाना करके उन लोगों से कहती है कि एक बार छत पर देख कर आती हूँ, कहीं छत पर तो नहीं चले गए। और फिर छत पर जाकर वो उस टंकी के सामने जोर जोर से रोने और चिल्लाने का नाटक करने लगती है। पूरा घर छत पर पहुंचता है और देखता है कि उन दोनों बच्चों की लाशें उस टैंक के अंदर तैर रही थी। इशिका की माँ बेटी की लाश को टैंक में तैरते हुए देखकर बहुत जोर से चिल्लाई। उसके तो मानो पैरों तले जमीन निकल गई। अब क्योंकि पूनम के बेटे शिवम की भी टैंक के अंदर गिरकर मौत हो गई थी, तो किसी को भी पूनम पर किसी भी तरह का शक नहीं हुआ। परिवार वालों ने उन दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया और फिर पूरा का पूरा घर सदमे में था। उनके घर की रौनक चली गई थी, लेकिन पूनम को अपने बेटे का खोने का जरा सा भी पछतावा नहीं था। उसको तो अब ये लग रहा था अब समाज में कोई भी उसको ताने नहीं देगा। वक्त बीतता गया, फिर आया साल 2025। तब तक पूनम के सामने कोई भी सुंदर बच्चा नहीं आया। अगस्त 2025 में पूनम अपने मायके पानीपत गई। मायके में जाकर पूनम अपने चचेरे भाई की बेटी से मिलती है, जिसका नाम था जिया, जिसकी उम्र महज 6 साल की थी। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वो बच्ची दिखने में बहुत ही प्यारी और क्यूट थी, इसीलिए सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। आपको बता दें कि पूनम अपने बेटे शुभम के जाने के बाद फिर से एक बेटे की माँ बनी और उसके बेटे की उम्र तब लगभग 1.5 साल थी। पूनम के बेटे की टेक केयर जिया की माँ ही कर रही थी। पूनम उस बच्ची जिया से बहुत ज्यादा प्यार किया करती और लोगों को दिखावा किया करती कि वो जिया से बहुत ज्यादा लगाव करती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूनम के मन में अब जिया के लिए भी जलन पैदा हो गई थी। अब उसको इशिका की याद आती कि जैसे सब इशिका की तारीफ किया करते थे, अब वैसे ही जिया की भी तारीफ कर रहे हैं। एक रात पूनम ने जिया से कहा कि आज जाकर अपने पेरेंट्स को बोलो कि तुम्हें मेरे साथ सोना है। जिया ने जाकर पेरेंट्स से बात की और वो रेडी भी हो गए, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर पूनम के जहन में क्या चल रहा है। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उससे पूरा का पूरा घर अनजान था। लेकिन उसी रात पूनम उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर छत पर लेके जाती है और उसको पानी से भरे टैंक में डाल देती है, फिर से वैसे ही जैसा उसने इशिका के साथ किया था। इसके बाद पूनम दबे पांव रात को नीचे अपने कमरे में आकर सो जाती है। सुबह जिया के पेरेंट्स उसको पूनम के पास से लेने आते हैं, लेकिन जिया नहीं मिलती। पूरा घर मिलकर जिया को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो छत पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी जिया की लाश पानी से भरे टब में तैर रही थी। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर जिया पानी के टैंक के अंदर गई तो गई कैसे, और किसी को भी पूनम पर कोई भी शक नहीं था, क्योंकि कोई भी क्यों अपनी भतीजी को मारेगा। थोड़े टाइम बाद पूनम फिर से अपने ससुराल आ जाती है और वहाँ पर सबसे अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि अब कोई भी उसके आसपास खूबसूरत बच्चा नहीं था जिसको देखकर उसके दिमाग में वो पागलपन फिर से आ जाए। नवंबर में नवीन के मामा के घर उनके 2 बच्चों की आगे पीछे ही शादी होती है, तो वो नवीन के घर इनविटेशन लेकर आते हैं। नवीन के मामा के 2 बच्चे थे, जिनमें से एक की शादी नवंबर में होनी थी और एक की दिसंबर में। अब क्योंकि घर की ही शादी थी, तो नवीन अपने घर के सारे मेंबर्स को लेकर अपने मामा के घर पहुंच जाता है और वो लोग उस शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी शादी में पूनम के मन में फिर से एक हैवान जाग उठा और उसकी वजह थी ये प्यारी सी बच्ची विधि। इसकी फोटो देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूनम के मन में फिर से वो हैवान क्यों जागा। शादी में जब ये बच्ची रेडी हुई तो सबने इसकी जमकर तारीफ करी, क्योंकि एक्चुअल में वो बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। लेकिन जब पूनम ने विधि की तारीफ सुनी तो उसको इशिका और जिया दोनों की याद आई। अब पूनम ने विधि को भी रास्ते से हटाने का प्लान मन ही मन बना ही लिया था। पूनम ने एक बार भी नहीं सोचा कि विधि उसकी जेठानी की बेटी है, जो पूनम के बच्चे को अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करती थी। पर पूनम को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब शायद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। सब लोग बारात के लिए निकल गए।
विधि के पेरेंट्स भी बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। विधि रेडी होकर घर की ही सीढ़ियों पर खेल रही थी। पूनम उस बच्ची का हाथ पकड़कर उसको छत पर ले गई और वहां पर पानी से भरा एक टब रखा था। पूनम ने उस बच्ची को उठाकर उस पानी से भरे टब के अंदर फेंक दिया। टब के अंदर उस बच्ची विधि का सर पकड़कर रखती है। उसने पहले से ही छत के दरवाजे की कुंडी लगा दी थी ताकि किसी को भी आवाज ना जाए। थोड़ी ही देर में विधि की भी झटपटाते हुए सांसें थम जाती है। पूनम नीचे उतर आती है। पूनम के कपड़े बिल्कुल गीले थे और जब उसके घर के और लोग गीले कपड़ों की वजह पूछते हैं तो वो उनकी बातों को घुमा देती है। विधि के पेरेंट्स उसको ढूंढते हैं और ढूंढते हुए अपनी बच्ची की लाश उस पानी से भरे हुए टब में देखते हैं। उन पेरेंट्स की एक झटके में इस साइको औरत ने दुनिया उजाड़ दी। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि छत की कुंडी अंदर की तरफ से लगाई गई थी। अब पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि विधि की हत्या घर के ही किसी मेंबर ने की है। वो सबसे पूछताछ करते हैं। पूनम से भी पूछताछ की जाती है। वो पुलिस के सवालों का बहुत ही नॉर्मल तरीके से जवाब दे रही। फिर घर के ही किसी एक सदस्य ने पूनम के गीले कपड़ों का जिक्र पुलिस से किया और पुलिस को पूनम पर पहले से भी थोड़ा डाउट था क्योंकि सब लोग बारात में गए थे लेकिन पूनम नहीं जा रही थी। इसके बाद पुलिस घर में लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है और उसमें क्लियरली पूनम उस क्राइम लोकेशन पर आती जाती नजर आती है। पुलिस तुरंत पूनम को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जाके उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पूनम अपना जुर्म कबूल लेती है और अब पूनम के ससुराल वालों को भी ये क्लियर हो चुका था कि बाकी बच्चों की भी मौत सेम इसी तरीके से हुई थी और उन सब में भी पूनम का ही हाथ था। पूनम पुलिस को बताती है कि उसको सुंदर बच्चों से नफरत थी। जब भी किसी बच्चे की तारीफ उसके सामने होती तो उसके दिमाग में उस बच्चे को ही रास्ते से हटाने का ख्याल आता। पूनम पुलिस की कस्टडी में है और इस केस पर अभी कार्यवाही चल रही है। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। अब आप सबकी इस साइको मदर के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।